नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार इस समय 2 दिवसीय विदर्भ दौरे पर हैं, जिसके तहत उनका बीती रात नागपुर से अमरावती आगमन हुआ और आज सुबह उन्होंने जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में विभाग स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया, जिसके बाद जिलाधीश कार्यालय में ही बुलाई गई पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि किसी भी बाढ़ व बारिश प्रभावित किसान को सरकारी सहायता व मुआवजा राशि से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और सरकार हर नुकसान प्रभावित तक प्रशासन के जरिए पहुंचेगी। पंचनामे जुलैपर्यंत हे पूर्ण 100% झालेले। ऑगस्टमध्ये जे पाऊस पडला त्याचे पंचनामे अजून अधुरे आहेत ते पुरे करण्यासाठी 5 दिवसामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आलेले आहे की त्यांनी तात्काळ 5 दिवसामध्ये हे सर्व पंचनामे अचूक पंचनामे सरकारकडे पाठवावं। काही ठिकाणी 65 मिलीमीटर पाऊस पडला नाही, परंतु सातत्याने पाऊस पडल्यामुळे 33% पेक्षा जास्त नुकसान असेल तर त्याचे नुकसानाचेही पंचनामे केले जाईल। ज्या गावामध्ये गेले त्या गावामधलं मंदिर असेल, मस्जिद असेल किंवा बौद्ध विहार असेल, तिथे जाऊन त्यांनी अनाउन्सिंग करायला पाहिजे की आम्ही गावात पंचनामा करायला आलो, म्हणजे शेतकऱ्यांना माहिती मिळेल का आपल्या गावामध्ये कोणीतरी पंचनामा करायला आले। नाही तर नंतर लोक बोलतात का घरामध्ये बसून पंचनामे केले, कोणी म्हणतात का त्यांनी कार्यालयामध्ये बसूनच पंचनामे केले। तर हे सर्व समोर ठेवण्यासाठी मी तर त्यांना असे आदेश दिले का गावामध्ये सरपंच असतील त्यांना ग्रामसभेच्या माध्यमातून ती यादी वाचून दाखवा। इससे पहले उन्होंने विभाग स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में हिस्सा लेते हुए बाढ़ व बारिश की वजह से हुए नुकसान के पंचनामे सही तरीके से करने हेतु राजस्व एवं कृषि विभाग को प्रत्येक नुकसान की जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करने और जिन खेतों में अभी पहुंचना संभव नहीं है वहां पर ड्रोन सर्वेक्षण करवाने के संदर्भ में निर्देश भी दिए, ताकि नुकसान प्रभावित किसानों को सरकारी सहायता मिलने में कोई विलंब न हो और नुकसान के पंचनामे व सर्वेक्षण का काम जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। कमाला एकही शेतकरी नुकसान झालेला या पंचनाम्यापासून वंचित राहायला नाही पाहिजे। जे त्याच्याकडचा रिअल फॅक्ट आहे ते पूर्ण काढा, ते पहा। त्याच्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी काही अडचण असेल तर मी बोललो फार हजारो हेक्टरवर पाणी असेल तर त्या ठिकाणी तुमचा कर्मचारी जाऊ शकत नाही, मला त्याची जाणीव आहे। तो ड्रोन सर्वे करा। आम्ही आमच्या पद्धतीने महाराष्ट्राचे कृषी खात्याचे सचिव आहेत त्यांनाही मी आदेश दिला तर तुम्ही केंद्राच्या काही यंत्रणा आहेत त्यांच्याशी संपर्क करा, त्याच्या माध्यमातून काही आपल्याला डेटा मिळेल का, काही डाटा मिळेल का, काही माहिती मिळेल का, काही त्याच्यावर चर्चा करण्यासाठी तुम्हाला मला वेळ दिला तर आपण ते चर्चा करू। शेवटी आपल्याला शेतकरी हा आपला केंद्रबिंदू आहे। शेतकरी या महाराष्ट्राचा महत्त्वाचा एक पार्ट आहे। त्याच्याशिवाय आपण खाऊ शकत नाही, त्याच्याशिवाय आपण जगू शकत नाही। त्याची अडचण दूर करण्यासाठी तुमची भूमिका ही महत्त्वाची राहणार आहे। अजून काही आकडेवारी वाढण्याचाही संकेत माझ्या काही लोकांनी दिला। ठीक आहे, मी काय बोललो लागलो तुम्हाला, नुकसान झालेला एकही शेतकरी सुधार नाही पाहिजे, नुकसान झालेला। राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व राकापा नेता अजित पवार का आज 2 दिवसीय दौरे पर अमरावती आगमन हुआ। इस समय पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राहटगांव टी पॉइंट के पास उनकी शानदार अगवानी करने के साथ ही जंगी स्वागत किया। इस समय विधायक सुलभा खोड़के तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार अमरावती के दौरे पर पहुंचे राकापा नेता अजित पवार का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। यहाँ पर स्वागत सत्कार का स्वीकार करने के उपरांत अजित पवार अपने नियोजित दौरे के तहत मेलघाट के धारणी हेतु रवाना हो गए। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल रविवार 21 अगस्त को अमरावती के दौरे पर आ रहे हैं। वे सुबह 9:45 बजे नागपुर से अमरावती के लिए प्रस्थान करेंगे और दोपहर 12 बजे के आसपास सिटीलैंड के निकट स्थित मणिरत्न रिसोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर मोर्शी बरूड निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार के विवाह समारोह में उपस्थित रहने के बाद दोपहर 1:30 बजे उनका हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल परिसर में आगमन होगा, जहाँ वे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के उपरांत दोपहर 2:30 बजे नवाते चौक पर युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा आयोजित दही हांडी उत्सव में शामिल होंगे और अपनी सुविधा के अनुसार सड़क मार्ग के जरिए नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के जनसंपर्क विभाग, जिला मराठी पत्रकार संघ तथा श्रमिक पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वाधान में आज अमरावती विद्यापीठ के के.जी. देशमुख सभागार में 1 दिवसीय पत्रकार कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें पत्रकारिता के बदलते स्वरूप विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में देश के वरिष्ठ पत्रकार परणजय गुहा ने अपने विचार व्यक्त किए। विद्यापीठ के कुलगुरु दिलीप मालखेड़ी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला का आज सुबह 10 बजे देशमुख सभागार में दीप प्रज्वलन करते हुए शुभारंभ किया गया। इस समय प्रमुख अतिथि के रूप में प्र कुलगुरु विजय कुमार चौबे, दैनिक सकाल के समूह संपादक राहुल गढ़पाले, तरुण
भारत डिजिटल के संपादक शैलेश पांडे, जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष, मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल, श्रमिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष गोपाल हरणे तथा विद्यापीठ के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर विलास नांदुरकर उपस्थित थे। इस कार्यशाला में अमरावती संभाग के 5 जिलों से वास्ता रखने वाले प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादकों, जिला प्रतिनिधियों और संवाददाताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें तहसील और ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के साथ साथ पत्रकारिता पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं की उपस्थिति विशेष रही। इस कार्यशाला में संभाग के पत्रकारों को संबोधित करते हुए परंजय गुहा ठाकुरता ने कहा कि पत्रकारों की सबसे पहली जिम्मेदारी समाज में पारदर्शिता लाना होता है और जब जब देश का सत्ता पक्ष या शक्तिशाली वर्ग निरंकुश होने लगते हैं तब पत्रकारों की जिम्मेदारी काफी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि पत्रकार हमेशा से ही समाज के आम आवाम की आवाज बनते आए हैं। और मैं अंग्रेजी में भी काम किया, तो अगर मेरा उच्चारण, मेरा व्याकरण इधर उधर चला जाता है, पहले से मैं माफी मांग लेता हूँ। मेरा जब जन्म हुई थी 1955 साल में, मेरा उम्र जब कम थे, चलचित्र में हम देखते थे हमारा पत्रकार मित्र झोला लेके गांव गांव में घूमते थे, गरीब लोगों की कहानी बताते हैं, लोग समाज का सेवा करते थे, जो भ्रष्ट। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे पत्रकार थे ज्यादा आदर्शवादी थे, फिर भी अपना काम था, जो भी सत्ते में है, जिसके पास क्षमता है। और पेड न्यूज कमेटी में आप जानते हैं, पेड न्यूज जो केंद्र सरकार ने नियम बनाया है, उस कमेटी में ठाकुरदा ने और मैंने साथ में काम किया। उस समय हमारी शुरुआत थोड़ी सी तार्किक और वैचारिक विवादों से भी थी, बाद में जाकर बहुत अच्छी दोस्ती हुई और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनका परिचय यहाँ मौजूद अमरावती संभाग के पत्रकारों के लिहाज से यदि परंजय गुहा ठाकुरदा को पत्रकारिता का विश्व पितामह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज शहर से जिले में छहू और कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके तहत कृष्ण मंदिरों सहित सभी धार्मिक मंदिरों व कृष्ण भक्त परिवारों के घरों पर कृष्ण जन्म का उत्सव मनाते हुए बाल रूप कृष्ण की अगवानी की गई। कृष्ण जन्मोत्सव पर्व के चलते शहर के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी मनाने हेतु आकर्षक साजसज्जा की गई थी, जहां पर पूरा दिन बाल कृष्ण के दर्शन करने हेतु भाविक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मांगीलाल प्लॉट निवासी रामेश्वर गग्गड़ व उनके परिवार द्वारा अपने आवास पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समय चुनरी मनोरथ झांकी को दीपिका गग्गड़ द्वारा बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन में मांगीलाल प्लॉट की महिलाएं व पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित थे। माहेश्वरी पंचायत द्वारा संचालित रंगारी गली स्थित राधा कृष्ण मंदिर की ओर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत शुक्रवार की शाम भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें चेतन सेवांकुर ऑर्केस्ट्रा के 8 नेत्रहीन युवकों ने भगवान श्री कृष्ण के एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत करते हुए उपस्थित भाविकों को भाव विभोर कर दिया। अमरावती के इस्कॉन मंदिर में द्वारकाधीश का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होकर दर्शन करने के लिए 20,000 से अधिक भाविक श्रद्धालु आए और पूरा दिन भाविक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने भी भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति का दुग्धाभिषेक करते हुए कृष्ण जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। रैली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर में भी आज कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर भव्य दिव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और मंदिर में आकर्षक लाइटिंग के जरिए बेहद सुंदर ढंग से साज सजावट की गई थी। यहां पर भजन गायक मनोज छप्परवाल ने सुमधुर भजन प्रस्तुत किए।
परतवाड़ा स्थित श्री श्याम मित्र परिवार जय गजानन की ओर से कल रविवार 21 अगस्त को परतवाड़ा स्थित अंबिका लॉन्स में सुबह 10 बजे नागरिक गौरव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष तथा मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रहे इस नागरिक गौरव समारोह में क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरिशंकर अग्रवाल, शल्य चिकित्सक डॉक्टर प्रभु जवंजाल तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी जवंजाल का श्याम मित्र परिवार द्वारा बेहद सम्मान पूर्वक स्वागत सत्कार किया जाएगा। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 7 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। इसमें से केवल 2 मरीजों को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 5 और ग्रामीण क्षेत्र में 34 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ ही विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 6 लोग कोविड मुक्त भी हुए। कर संबंधी कानूनों में हमेशा ही होने वाले बदलावों को लेकर कल कर सलाहकारों का मार्गदर्शन करने हेतु अमरावती टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा आज 1 दिवसीय आयकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। होटल ग्रैंड महफिल में आयोजित इस कार्यशाला में क्षेत्र के टैक्स प्रैक्टिशनर, एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित 100 से अधिक कर प्रोफेशनल की उपस्थिति रही। ओलंपियन पहलवान नरसिंह यादव का आज दोपहर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रांगण में हजारों छात्र छात्राओं की उपस्थिति में मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर और वैद्य के हाथों शॉल, श्रीफल व पुष्पमाला के साथ स्वागत सत्कार किया गया। इसके साथ ही ओलंपिक मेडलिस्ट नरसिंह यादव पहलवान का पहली बार अमरावती शहर में आगमन होने पर साबतपुरा परिसर में गुलशन स्पोर्टिंग क्लब द्वारा भी उनका भावपूर्ण स्वागत सत्कार किया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस के उपलक्ष्य में कल अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में एक छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी का शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया और फोटोग्राफरों द्वारा प्रदर्शित किए गए छायाचित्रों की सराहना भी की। नाही पण हे तो बंगाली अच्छा मागचे हा बंगाल आहे, मागचे बंगाल हा कारण आता मास्क कोणी लावत नाही आहे। पण हे कुठे आहे स्पॉट अच्छा मी शोध आणि प्रकटीकरणाचे काम नेहमीच करत असतात। त्या व्यतिरिक्त सुद्धा समाजामध्ये वावरताना त्यांच्याकडून इतर प्रकारचे विविध कार्य केले जातात। ते अचूक क्षण फोटोग्राफीच्या माध्यमातून फोटोग्राफर्स नेहमीच टिपत असतात आणि असे टिपलेले क्षण या ठिकाणी त्यांनी प्रदर्शनीच्या माध्यमातून सादर केलेले आहेत। या ठिकाणी विगत 21 जून को अमरावती में घटित उमेश कोल्हे हत्याकांड मामले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने अब अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ाते हुए अमरावती के साथ साथ धामनगांव रेलवे और अकोला में भी अपनी जांच करनी शुरू की है। इसके तहत गत रोज इस मामले के 10वें आरोपी शेख शकील को लेकर एनआईए का एक दल अमरावती पहुंचा था और यहां पर लालखड़ी परिसर स्थित शकील के घर की तलाशी ली गई थी। वहीं इसके बाद एनआईए का दल इसी मामले में शेख शकील को लेकर धामनगांव रेलवे पहुंचा, जहां पर हमलावरों के बीच जिस जगह पर उमेश कोल्हे हत्याकांड को लेकर डीलिंग हुई थी उस जगह पर पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। साथ ही यह जानकारी भी सामने आई कि एनआईए का दल अब शेख शकील को अपने साथ लेकर अकोला पहुंच चुका है, जहां पर इस मामले से जुड़े कुछ अन्य सुरागों को खंगाला जा रहा है। विगत 18 अगस्त की रात पार्वती नगर निवासी पवन भुटड़ा नामक 49 वर्षीय व्यक्ति को रक्तरंजित अवस्था में इरविन अस्पताल लाया गया था। इस व्यक्ति के गले में धारदार हथियार से घाव बने थे और उसकी स्थिति लगातार गंभीर थी। ऐसे में इस व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए जोक चौक स्थित एक्सॉन हॉस्पिटल में रेफर किया गया। इसी दौरान इरविन सहित एक्सॉन हॉस्पिटल पहुंचे कुछ लोगों के जरिए शहर में कुछ ऐसी खबरें फैलाई गई जिसकी वजह से शहर का सामाजिक वातावरण बिगड़ सकता था। जबकि इस समय तक यह तथ्य सामने आ चुका था कि पवन भुटड़ा ने अपने घर में हुए पारिवारिक विवाद के चलते तैश में आकर घर में रखे सब्जी काटने के चाकू से अपने गले पर 2 बार घाव मारे थे। ऐसे में अब शहर पुलिस द्वारा 18 अगस्त की रात पवन भुटड़ा के घायल होने को लेकर बीसी पैर की खबरें फैलाने वाले लोगों को चिन्हित करने और उन्हें अपने शिकंजे में लेने की तैयारियां कर रही है। विगत कुछ दिनों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की राजापेट शाखा लगातार सवालों और संदेहों को घेरे में है। साथ ही बैंक के लॉकरों में से निकले नकली सोने के मामले को लेकर अब शहर पुलिस आयुक्तालय की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच की जा रही है। इस जांच के दौरान पता चला है कि जिन जिन लोगों को बैंक का गोल्ड लोन कर्जधारक दर्शाया गया और जिनके द्वारा कर्ज की एवज में बैंक के पास सोना गिरवी रखने की बात कही गई, उनमें से 22 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस के सामने आकर बताया कि उन्होंने बैंक से कोई गोल्ड लोन लिया ही नहीं। ऐसे में उनके द्वारा बैंक में सोना गिरवी रखने का सवाल ही नहीं उठा। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब संबंधित खाता धारक द्वारा सोना गिरवी रखते हुए गोल्ड
लोन निकाला ही नहीं गया तो उसके नाम पर कर्ज किसे दिया गया और किसने बैंक के पास सोना गिरवी लाकर रखा। इस सवाल के साथ ही इस मामले में बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका और अधिक संदिग्ध होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बैंक के लॉकर तक खाता धारक ग्राहक के अलावा केवल बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की ही पहुंच होती है। तिवसा से अमरावती आते समय राष्ट्रीय महामार्ग के शिंदोला खुर्द गांव के पास मोटरसाइकिल के सामने कुत्ता आ जाने की वजह से हुई सड़क दुर्घटना में प्रतीक्षा दखने नामक 42 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जो अपने पति विजय दखने के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अमरावती की ओर आ रही थी। आसेगांव पुलिस थाना क्षेत्र के वाकी गांव निवासी 50 वर्षीय पूर्व सरपंच कैलाश डोंगरे की रहस्यमय ढंग से हत्या की गई थी। इस मामले की जांच करते हुए आसेगांव पूर्णा पुलिस ने पूर्व सरपंच के 18 वर्षीय बेटे शुभम डोंगरे को अपने पिता की हत्या के अपराध में गिरफ्तार किया है। चांदू रेलवे ट्रैक पर सिग्नल और कम्युनिकेशन का काम करने वाले 35 वर्षीय नितिन किरनापुरे नामक युवक की मालगाड़ी की चपेट में आकर कट जाने की वजह से मौत हो गई। यह हादसा आमला विश्वेश्वर के पास घटित हुआ। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।